प्यारे बच्चों, आज सुबह का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और अच्छे स्वास्थ्य की आप सभी के लिए हम कामना करते हैं। आज हम 8th क्लास में 5th लेसन के अंदर लोहा और इस्पात उद्योग की चर्चा हम करेंगे। लोहा और जो इस्पात है वो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान और उससे पूर्व जब ब्रिटिश का जो भारत के अंदर अधिकार नहीं था या अंग्रेज़ों के समय से पूर्व भी विभिन्न प्रकार के जो शासक थे या प्रशासनिक जो अधिकारी होते थे उनके लिए विभिन्न प्रकार के अस्त्रों का निर्माण करने के लिए प्रयोग में किया जाता था। हम बात करते हैं ब्रिटिश शासन से पूर्व। ब्रिटिश से पूर्व यानी जिस समय भारत पर अंग्रेज़ों का अधिकार नहीं था उससे पहले भी बहुत से क्षेत्रों के अंदर जो भारत में लोहा और इस्पात का जो है प्रयोग होता था और ये जो उद्योग है काफ़ी फल फूल रहा था। लोहा और इस्पात का जो इस्तेमाल है, लोहा और इस्पात का जो प्रयोग है वो किसके लिए होता था? इसका प्रयोग जो मुखिया होते थे, किसी भी क्षेत्र के मुखियों, इसके साथ साथ नवाबों और शासकों, किसी भी राज्य के जो शासक होते थे या मुखिया होते थे या नवाब जिनको बोला जाता था, उनके लिए इनसे अस्त्र बनाए जाते थे जिसमें प्रमुख तौर पर थे जो है तलवार। यानी इस लोहा और इस्पात का जो प्रयोग है वो तलवार बनाने, हथियार बनाने और औजार बनाने, तो विभिन्न कार्यों के अंदर जो है इनका प्रयोग किया जाता था ब्रिटिश शासनकाल के दौरान से पूर्व। अब हम बात करते हैं जो क्षेत्र विशेष जो होते हैं, यानी लोहा और इस्पात में जो क्षेत्र विशेष जो होते हैं। क्षेत्र विशेष का मतलब क्या है? यानी जिन क्षेत्रों के अंदर जो लोहा और इस्पात के जो उद्योग लगे थे और इसके साथ साथ वो क्षेत्र जिनसे लोहे का जो उत्पादन किया जाता था वो काफ़ी मात्रा में किया जाता था। इसमें सबसे जो प्रमुख स्थान है वो आता है दक्षिणी भारत का। दक्षिणी भारत में अधिक कार्बन वाला, दक्षिण भारत में अधिक कार्बन वाला जो स्टील है, अधिक कार्बन वाला स्टील जिसको नाम दिया जाता था वुड स्टील, जो हमने पिछली कक्षा में भी टीपू सुल्तान का जो लेसन था उसके अंदर हमने पढ़ा था। क्योंकि बहुत से जो अस्त्र होते थे, जो तलवारें होती थी, वो लोहे से युक्त जो स्टील था उससे बनाई जाती थी। तो जो इस स्टील से बनाने की जो कला थी, यानी दक्षिणी भारत के अंदर अधिक कार्बन वाले स्टील से क्या बनाने, हथियार बनाने और औजार बनाने की जो कला थी वो क्या है, काफ़ी विकसित थी। इसके साथ साथ जो स्टील की जो तलवारें बनाई जाती थी, स्टील की जो तलवारें बनाई जाती थी वो अधिक तेज़ धार वाली होती थी। यानी उनकी जो धार होती थी वो क्या होती थी, तेज होती थी। और तेज जो धार है इसका प्रमुख कारण था जो स्टील के अंदर लोहे के जो कण होते हैं, यानी कार्बन के जो कण होते हैं, उससे जो स्टील की से बनी जो तलवार होती थी वो काफ़ी पैनी होती थी, तेज धार वाली होती थी। तलवार की धार लोहे में जो कार्बन के जो सूक्ष्म कण है उसके कारण जो है पैनी होती थी, या इसका जो है क्रिस्टल जिसको हम बोलते हैं उसके कारण जो तेज धार इसकी होती थी। एक प्रकार से
स्टील से बने जो औजार थे वो क्या है, बहुत मजबूत होते थे। इसका जो उदाहरण देखें तो मैसूर के जो शासक थे, मैसूर के शासक, और इनका जिक्र आते ही किसका नाम आता है सबसे पहले, टीपू सुल्तान का। मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान, जिसकी तलवार किससे बनी होती थी, उनकी जो तलवार है वो बनी होती थी वुड स्टील से, वुड स्टील से। और उनकी जो तलवार है वो आज भी क्या है, इंग्लैंड के संग्रहालय के अंदर रखी हुई है। संग्रहालय जहाँ पे पुरानी जो चीज़ें हैं विशेष तौर से देखने के लिए या दर्शन के लिए जो है वो रखी जाती है। विभिन्न प्रकार के जो औजार बने होते हैं, जो पुराने जो बर्तन होते हैं, जो पुरानी परंपरा से जुड़े होते हैं, या महाराजाओं के विभिन्न प्रकार के जो बड़े बड़े शासक होते थे, उनकी जो चीज़ें जो रखी होती थी उस समय प्रयोग में जो लाते थे, तो उस जगह को क्या बोलते हैं, संग्रहालय बोलते हैं। तो टीपू सुल्तान की जो तलवार है वो आज भी इंग्लैंड के संग्रहालय में रखी हुई है। इनकी जो तलवारें हैं वो इतनी सख्त थी, यानी तलवार जो है वो बड़ी सख्त थी, और ये तलवार जो है बहुत तेज धार वाली होती थी, जो लोहे से बने जो कवच होते थे उसको भी क्या है, चीर देती थी। और टीपू सुल्तान की जो तलवार है वो ऐसे ही जो वुड स्टील से बनी थी। इसके साथ साथ टीपू सुल्तान की जो तलवार है उसका जो मुठ होता है, मुठ का मतलब है जहाँ से हम उसको पकड़ते हैं, मुठ पर क्या है, कुरान की आयतें लिखी हुई है, कुरान की आयतें, कुरान की आयतें लिखी हुई है, जिससे उस समय के युद्ध फतह यानी युद्ध जीतने के बारे में जो है जानकारी हमें उनसे मिलती है। तो ब्रिटेन के एक शासक अधिकारी थे जिनका नाम था फ्रांसीसी बुचानन। ब्रिटेन के एक अधिकारी थे फ्रांसीसी फ्रांसिस बुचानन। इन्होंने 1800 ईस्वी में मैसूर का दौरा किया था, यानी मैसूर ये गए थे। तो वहाँ उन्होंने जो मैसूर में जो वुड स्टील के निर्माण के बारे में बात कही थी, यानी वुड स्टील के निर्माण के बारे में पता चलता है किनसे, फ्रांसिस बुचान से। और ये 1800 ईस्वी में मैसूर गए थे। इन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जो दक्षिणी जो भारत है उसके अंदर जो महत्वपूर्ण जो वुड जो स्टील है वो इसका उत्पादन बहुत मात्रा में होता है, और जो यहाँ पे स्टील का जो है विनिर्माण किया जाता है। अब जो इस स्टील का जो निर्माण किया जाता है वो किसके द्वारा होता है, परगलन के द्वारा। परगलन होता है लोहे या फिर जो स्टील हो, इस्पात जो होता है उसको गलाने की प्रक्रिया, गलाने की प्रक्रिया, यानी जो आग के अंदर लोहे के जो औजार होते हैं या लोहा जो होता है उसको गलाया जाता है और इसको विभिन्न प्रकार के सांचों के अंदर बदला जाता है, तो उसको परगलन कहते हैं। इसको गलाने के लिए जो है अधिक तापमान की ज़रूरत होती है, तो अधिक ताप पर भट्टियाँ जो है वो गलाई जाती थी, और इस प्रक्रिया में धातु को पिघलाने का एक जो नया उत्पादन बनाने के लिए इसका जो है प्रयोग किया जाता था। अब लोहे को जो काट कोयले के साथ मिलाकर, यानी जो लोहा होता था
लोहे को काठ कोयले के साथ मिलाकर, काठ कोयले के साथ मिलाकर जो छोटी छोटी हांडियाँ होती है, छोटी छोटी हांडियाँ जो होती है, उनमें भरकर इनको क्या है, किस में रखा जाता था? हांडियों को भट्टी में रखा जाता था, भट्टी में रखा जाता था। और फिर इसे क्या है, ऊंचे तापमान यानी उच्च तापमान पर, उच्च तापमान में जो है स्टील का जो है उत्पादन होता था। वुड जो स्टील है वो पश्चिमी और मध्य एशिया में काफ़ी प्रचलित था। वुड जो स्टील है वो पश्चिमी और मध्य एशिया, पश्चिमी और मध्य एशिया में काफ़ी प्रचलित था, या इसकी जो है मांग थी वो मध्य और पश्चिमी एशिया में काफ़ी थी, ज़्यादा थी। इसके साथ साथ वुड जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? वुड्स का जो शब्द का जो अर्थ है वो स्थानीय भाषा में इसको क्या बोला जाता है? स्टील बोला जाता है। वुड शब्द का अर्थ स्टील है, जो एक अंग्रेजी शब्द है और इसका स्थानीय भाषाओं के अंदर जो है काफ़ी जो है नाम प्रचलित है। अब इस जो लोहे यानी जो स्टील का जो वुड स्टील है उसका जो प्रयोग है वो किसके मुख्य तौर पर किसके रूप में होता था? तलवार बनाने के लिए होता था। अब देखिए जो वुड स्टील है इसका विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जो नाम है वो क्या है? अलग अलग है। जैसे कन्नड़ में इसको क्या बोला जाता है? उक्कू बोला जाता है। इसके साथ तेलुगु में इसको अक्कू बोला जाता है। और तमिल और मलयालम, तमिल व मलयालम, इसमें इसको उरुक्कू के नाम से जाना जाता है। माइकल फेराडे ने इन्होंने जो भारतीय जो स्टील है, भारतीय स्टील की जो विशेषताओं का क्या है 4 साल तक अध्ययन किया था। भारतीय स्टील की विशेषताओं का 4 वर्ष तक या 4 साल तक क्या किया था? अध्ययन किया था। तो ये थे भारत के अंदर ब्रिटिश से पूर्व जो है भारतीय जो स्टील था उसका जो है प्रयोग किया जाता था। इसके साथ साथ जो ब्रिटिश शासन के दौरान भी क्या है इसका जो है काफ़ी जो है प्रयोग हुआ था। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार के बनने यानी भारत के गुलामी के बाद में जो है भारतीय जो स्टील है उसका जो उत्पादन है वो कम हो गया था, क्योंकि जो ब्रिटेन था उससे विभिन्न प्रकार के जो स्टील यानी जो लोहा और इस्पात का जो है वो आयात होने लगा था, जिससे भारतीय जो लोहा इस्पात था उस पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा था। इसके बाद में हम बात करेंगे ब्रिटिश शासन के दौरान जो भारत में स्टील का जो उत्पादन है वो किस प्रकार जो है समाप्त हो गया था। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।